और दूध जल जाता है। हमें ध्यान नहीं रहता, हम गैस खुली छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। दूध जल जाता है तो हम फिर उसमें कहते हैं हाय मेरा दूध जल गया। एक महात्मा कहते हैं हाय ना कहकर, उस समय दूध तो जला है, दूध में घी भी होता है, हाय ना कहकर नमः शिवाय कह दो तो हो सकता है आपको भगवान हवन का फल दे दें, क्योंकि अग्नि में घी जला है, अग्नि में दूध जला है, अग्नि में खीर की भी आहुति की जाती है। तो ये तो एक बात कही, लेकिन इसमें अग्निहोत्र भी करना चाहिए। अग्निहोत्र करने का अपना एक अलग महात्म्य है। कितने लोग अग्निहोत्र करते हैं? सुबह को भी अग्निहोत्र किया जाता है, शाम को भी किया जाता है। अग्निहोत्र करने का विशेष महत्व बताया। जैसे यज्ञ होता है वैसे एक और यज्ञ होता है। कई घरों में मैंने ऐसा देखा कि वहां जो घर के बड़े होते हैं वो शाम को आरती करते हैं अपने घर में, और अपनी पत्नी को, बच्चों को, भाइयों को, जितने घर में होते हैं, कोई मेहमान आ जाए, पड़ोसी आना चाहे, सबको बुला लेते हैं और घर में चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी हो सके आरती करते हैं। आरती करके थोड़ा सा बैठ जाते हैं और बैठकर फिर थोड़ी सी प्रेयर करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। यदि आपको कुछ प्रेयर करनी नहीं आती तो भगवान से ये कह सकते हैं कि हे भगवान, हमें प्रेयर करनी नहीं आती। तो भगवान वो भी उसको भी प्रेयर मान लेते हैं, उसको भी प्रार्थना मान लेते हैं। आप भगवान को कहो कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन हम आपके सामने कुछ निवेदन कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हमने जीवन में क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमसे भूल हुई है। अगर ऐसा भी कह दें तो वो भी भगवान को स्वीकार हो जाता है। और इसमें गुरु की आज्ञा का पालन करना, ब्राह्मणों का तृप्त करना, थोड़ा सा स्वाध्याय करना, शिव पुराण पढ़ना, शिव के ग्रंथों का, शिव स्तुतियों का पाठ करना, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, सवेरे को जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देते हैं उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचारी लोग समिधा को अग्नि में डालते हैं, समिधा दान करते हैं, उसी को यज्ञ कहते हैं। और जिन्होंने अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में अग्नि का आरोप किया है, ऐसे वानप्रस्थी और सन्यासी जो होते हैं, वो पवित्रता का शुद्ध अन्न भोजन करते हैं, और भोजन को जो खाते हैं वो भी हवन होता है। आप जो भोजन पाते हैं उसको गीता में प्राण में अपान को हवन करना, अपान में प्राण को हवन करना। अपान वायु और प्राण वायु, दो वायु हमारे शरीर में रहती है। अपान वायु नाभि के नीचे रहती है, प्राण वायु हृदय में रहती है। हृदय प्राण गुदे, अपान को प्राण में, 4थे अध्याय में इसको हवन बताया। अभी कई बार हम लोग, आज हमारे पास कोई आए, उन्होंने कहा हमें डायबिटीज है, आप उसके लिए उपाय बताइए। होता क्या है, हमारी नाभि के पास, नाभि के ऊपर एक छोटा सा, कोई इतना बड़ा एक कोई नाभि के ऊपर एक छोटा सा एक अंग है, अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं और हिंदी में आग्नेयाशय बोलते हैं उसको। वो जो पैनक्रियाज है उसमें जैसे आग दहकती रहती है, कोयला जैसा
नाभि के ऊपर पड़ा रहता है। लेकिन वो ऐसी अग्नि होती है, वो जठराग्नि भी बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं और संस्कृत में अग्न्याशय बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब मोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, तो अग्न्याशय जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, और वो कुछ उसकी मात्रा, जैसे हम लोग हवन करते हैं, कई बार ऐसा हमने देखा है कि सामग्री थोड़ी ज्यादा डाल देते हैं, वो हवन फिर आग बुझ जाती है। तो वैसे ही किसी को कहो भाई तुम डायबिटीज है, वो तुम कहो कि किसी को कोई तुम ज्यादा खाते हो, कहते हम तो ज्यादा खाते नहीं, थोड़ा सा खाते हैं, तो मानेगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा और ज्यादा की बात नहीं है। कई बार हम लोग हमारी खाने की प्रक्रिया ठीक नहीं होती, खाने का समय ठीक नहीं होता, जो खाते हैं उसकी हमें उस तरह का वो ठीक नहीं होता। तो वो यहाँ कहते हैं कि ये अग्नि यज्ञ में आप उसमें प्राणायाम को भी बताया, प्राणायाम करना। मैं आपको एक प्राणायाम बताता हूं जो हमारे घेरंड नाम के ऋषि ने बताया। घेरंड संहिता में एक प्राणायाम है, किसी को डायबिटीज हो वो भी ठीक हो जाएगी, और ये हवन भी है। शिव पुराण में जो हवन बताया, शिव पुराण में प्राणायाम को भी हवन का रूप दिया गया, इसलिए मैं बता रहा हूं। विद्येश्वर संहिता है, इसमें बहुत सारी विद्याओं का वर्णन है। आप जरा ध्यान से पहले मुझे देख लीजिए, एक बड़ी सहज आसान सरल सी प्रक्रिया जो घेरंड ऋषि ने बताई, तो मैंने उसको पढ़ा था, मैंने उसको करके भी देखा, तो बड़ा अच्छा लाभ होता है। जैसे 40-45 साल के बाद हमारे शरीर में थोड़ी गैस बनने लग जाती है, और कभी कभी पाचन ठीक से नहीं होता है। ऐसे तो ठीक से खाओ, थोड़ी जो पचे वही चीज खाओ, लेकिन वो भी नहीं पचता तो गैस बन जाती है। तो ऐसी कोई बात हो तो बड़ी अच्छी क्रिया है। उसमें क्या करते हैं, ऐसे हाथ को ऐसे आप देख लीजिए, हाथों को ऐसे करें, सांस को बाहर निकाल दें, सारी सांस बाहर नाक से बाहर निकाल के, और नाक को दोनों अंगूठे से बंद करें, और उसके बाद ऊपर मुंह करके और मुंह से कौवे की चोंच की तरह से सांस को खींचें पूरा, और फिर गर्दन को नीचे झुका दें, सांस बंद रखें अंदर, थोड़ी देर तक जितनी देर हो सके बंद रखें, और फिर नाक को छोड़ दें, सांस को छोड़ दें। ये क्रिया है। कौवा ये क्रिया करता है, कौवा ये प्राणायाम करता है, और कौवे को डायबिटीज नहीं होती। ऐसा डॉक्टरों ने किया कि हवा को पीना, मुंह से पीना, नाक से छोड़ना। लेकिन ये एक बड़ी सभ्य तरीका है, आसान तरीका है कि ऐसे ऐसे हाथों को करो, और फिर 4 उंगली ऐसे मिलाओ, दोनों अंगूठे को खुला छोड़ दो, और फिर नाक से सांस को बाहर छोड़ दो, पूरी सांस बाहर, और करके नाक बंद, फिर ऊपर करके फिर लॉक लगा दो गर्दन पर, रोको, और फिर धीरे से नाक। ये क्रिया है, ये कौवा करता है, इसको बोलते हैं कागी मुद्रा, काकी मुद्रा, कौवे से ली गई है। कौवा हाथों से नहीं करता, लेकिन उसको जो हम करते हैं, जो हमारे भगवान ने हाथ दिए हैं, तो इसमें जलंधर बंद लगता है, सांस को अंदर रख के और गर्दन को नीचे कंठ कूप में लगाते हैं तो ताला लग जाता है, ये सांस हमारी अंदर रुक जाती है, और वो पैनक्रियाज को जा करके फिर उसको जो अग्नि जो थोड़ी सी मंद पड़ रही है उसको थोड़ा सा प्रदीप्त करती है। तो ये बुढ़ापे में करने की बड़ी अच्छी क्रिया है। 50 साल के बाद अगर 2-4 बार सुबह कर लो, 2-4 बार शाम को कर लो, बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। करके देखना, अनुभव कर। तो ये मैंने ये क्या है, ये भी एक हवन है, इसको भी आप हवन समझो। और अच्छी चीजें मुंह में डालना वो भी एक हवन है। जो खाने की चीजें हैं, तिल खाना ठंडियों में, और गर्मियों में जैसे ठंड और चीजें हैं
जिनका हवन होता है, दही लेना, दूध लेना, दूध और दही भी पूजा में काम आते हैं। तो ठीक भोजन करना, उचित मात्रा में भोजन करना। अग्नि यज्ञ है, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, समिधा की आहुति देना, ये तो अग्नि यज्ञ हो गया। समिधा, अग्नि स्वाहा किया जाता। सन्यासी लोग अग्नि यज्ञ नहीं करते, वो ठीक भोजन करते हैं, पवित्र अन्न का भोजन करते हैं और सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। शाम को अगर अग्नि में हवन करो तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। किसी के घर में पैसे की कमी हो तो शाम को हवन किया करें। ऐसा शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय में लिखा है, पढ़ लें। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय करना, कुछ पढ़ना, बड़ों से कुछ बात, कोई लेसन सीखना, कुछ ना कुछ पढ़ना। और पढ़ना माने क्या पढ़ना? परमात्मा के विषय में शिव पुराण से पढ़ना, गीता से पढ़ना, रामायण से पढ़ना, उपनिषद से पढ़ना, ये सब बताया। देश, काल और पात्र के अनुसार दान करना। जब आपको कोई दान करना होता है, आप उसमें सोचते हैं कि जिसको हम दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हमने उसको रुपया दिया और उसने रुपया लेकर के कोई और ऐसी चीज खा ली जो नहीं खानी चाहिए, तो आपका दान तो बेकार चला गया। तो कहते हैं रुपया का दान किसी समझदार को करो। आपको पता है कि वो किसी बुरी वस्तु में आपके पैसे को खर्च नहीं करेगा, लेकिन अन्न का दान, भोजन का दान किसी को भी कर दो। अन्नदान तो महादान बताया। अच्छा, इसमें तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ सन्यासी, इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है आप ब्राह्मण की पूजा करो, लेकिन ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जिसने कम से कम 24 लाख गायत्री का जप किया हो। 24 लाख गायत्री का ब्राह्मण जप करे तो वो ब्राह्मण पूजनीय हो जाता है। 24 लाख गायत्री से पुरस्करण करने से गायत्री सिद्ध होती है। तो कई ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि 24 लाख का एक पुरस्करण होता है, वो इससे भी ज्यादा कर लेते हैं। देवताओं की पूजा करना, देवताओं का अभिषेक करना। आपने देखा शिव जी को अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने में उसमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं और उसमें दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से भगवान को स्नान कराते हैं। शिवरात्रि पर आपके यहाँ शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी और 4 पैर में शिव जी की पूजा होगी। आप सब लोग उसमें भाग लें, आपकी प्रार्थना है। तो शिवलिंग के लिए नैवेद्य भगवान अर्पण किया जाता है भगवान शंकर को। अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण की शुद्धि होती है। शिव जी को गंध चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, तो पुण्य होता है। शिव जी को नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य में घी, मिठाई और कुछ अन्न, तीनों को मिला के नैवेद्य बनता है।
जैसे हलवा बना दिया आपने, या गेहूं का आटा भून लिया, उसमें थोड़ा घी मिला दिया, थोड़ी शक्कर मिला दी, वो नैवेद्य बन गया। इसी को नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य भगवान को भोग लगाओ, उससे आयु बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान को धूप बत्ती दिखाओ, धूपम आग्रापयामी। तो धूप दिखाने से शिव पुराण में लिखा है, अगर भगवान को धूप बत्ती चढ़ाओगे तो धन की प्राप्ति होती है। मंदिर में, शिव मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में भगवान को धूप बत्ती से पूजा करो तो धन की वृद्धि होती है। दीपक दिखाने से क्या होता है? दीपक दिखाने से ज्ञान होता है। भगवान के मंदिर में दीपक जलाओ तो ज्ञान होता है। और भगवान को तांबूलम समर्पयामी, पान चढ़ाते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमें सुंदर सुंदर संसार के भोग मिलते हैं, बढ़िया पहनने को कपड़ा, बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, बढ़िया भगवान को चढ़ाने से मिलता है, तभी तो चढ़ाते, नहीं तो लोग चढ़ाना बंद कर देते। आज तक किसी चढ़ाना बंद नहीं किया लोगों ने, आज तक भी लोग पान चढ़ाते हैं। और स्नान आदि 6 उपचार होते हैं, और नमस्कार होता है, जप होता है, ये सारे अभिष्ट फल को सिद्ध करने वाले हैं। और पूजा करके फिर पूजा न करने के बाद जप करना चाहिए। पहले पूजा कर लो अभिषेक आदि करके, और उनको फिर बाद में आप जप करो। जप करने के बाद फिर नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले मन से पूजा करते हैं और फिर उपचारों से पूजा करते हैं। पहले मानसिक पूजा होती है, मन से ही पूजा करो। माने बैठ जाओ और बैठ के मन से ही फूल लेके आओ भगवान को, मन से ही गंगा जल लेके आओ, मन से बैठ जाओ और बढ़िया हेलीकॉप्टर में बैठ के जाओ ऋषिकेश, वहां से गंगोत्री, वहां से जल लेके आओ। माने मन को सोचो कि हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। हवाई जहाज नहीं है तो मन से बना लो, हवाई जहाज क्या है, बन जाएगा। और बैठो आराम से, और आपको चलाना नहीं भी आता तो अपने आप मन से चलाओ। मन का हवाई जहाज तो चला ही सकोगे आराम से। ऋषिकेश पहुंचो, गंगोत्री पहुंचो, वहां से गंगा जल लाओ और भगवान को चढ़ाओ। मानसिक पूजा होती है। उसके बाद में असली पूजा भी कर दो। पहले मानसिक पूजा करो, फिर दूध चढ़ा दो, फिर आपके पास जो है उससे कर दो। मंदिर में जाके फट से पूजा करने लग जाओ, ऐसे नहीं। थोड़ी देर बैठ, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, थोड़ी देर बैठ जाओ और सामान रख लो। कई बार ऐसा हो जाता है, मंदिर में भीड़ होती है तो हमको वैसे ही बैठना पड़ जाता है, तो अपना आराम से वेट कर लो। ये हमें तुम, अरे देर हो रही है, ये मंदिर कैसा है, यहाँ पर लोग, अरे तुम जल्दी से जाओ, खाली करो, हमें भी करनी है। ये लोग झगड़ा करने लग जाते, ऐसे नहीं। ये सोचो कि बढ़िया है, हम थोड़ा सा मानसिक पूजा कर लेते हैं। अपनी पूजा की सामग्री संभाल के रख लो और बैठ के थोड़ा मानसिक पूजा कर लो। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, विदेश्वर संहिता में। और फिर उपचारों से पूजा करो। तो कहते हैं उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है और अवान्तर लोकों में सुंदर सुंदर भोग मिलते हैं। अब देखो, शिव जी की पूजा में गणेश जी की भी पूजा होती है। गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है? गणेश जी की पूजा करने से धरती की सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको अगर धरती की कुछ चीजें चाहिए, भूलोक की चीजें चाहिए, सब मिल जाती। शुक्रवार के दिन, सावन के महीने में, भादों के महीने में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष के महीने में, और जब शतभिषा नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र। ये जब आता है तो विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करो। एक 1000 दिन में कम से कम 100 बार गणेश जी की पूजा करो। 1000 दिन में 1000 बार गणेश जी की पूजा करो।
और देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए जो पूजन किया जाता है, आपको जो कुछ इच्छा होती है वो मिल जाता है, ये होता है। अच्छा, सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने तक आप देखते हैं, कई बार आप कहते हैं आज कौन सा दिन है, बोले आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन? शुक्रवार। शुक्रवार कब से शुरू हुआ, कितने बजे से शुरू हुआ, तो बताएगा? हाथ खड़ा कर। सूर्योदय से। और कब तक रहेगा? बढ़िया। अगर कनाडा में किसी से पूछते बताते कि 12 बजे शुरू हुआ था, रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं अंग्रेजी तारीख शुरू होती। लेकिन वार जो शुरू होता है ये सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त में आपने कहा। लेकिन शिव पुराण में थोड़ा दूसरा लिखा है। शिव पुराण में लिखा है कि जब से सूर्योदय हुआ और जब से अगला सूर्योदय होगा तब तक एक वार माना जाता है। आज शुक्रवार है और पूरी रात भर शुक्रवार चलेगा, 12 बजे शुक्रवार, क्योंकि सूर्यास्त हो गया तो शनिवार थोड़ी आ जाएगा। अगर मान लो 6 बजे सूरज निकला है तो कल 5:49 तक शुक्रवार ही रहेगा और कल 6 बजे से शनिवार शुरू होगा। फिर 6 बजे से नहीं, जितनी बजे सूरज निकलता है उतने, और फिर वो अगले सूर्योदय तक वो दूसरा बदल जाएगा। फिर आज से याद रखना, शनिवार कोई पूछे कि आज कौन सा दिन है, अगर सवेरे को 4 बजे पूछे तो आपको क्या शुक्रवार है। हाँ, शनिवार मत बोल देना, क्योंकि जब सूरज निकल जाएगा तब शनिवार होगा। शिव पुराण में लिखा। अगर कोई कहे कि ऐसा कहाँ लिखा है तो कह देना शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में, और ये 16वें अध्याय में हमने पढ़ा सुना है, 16वें अध्याय में सही। तो इस प्रकार से वार, दिन, तिथि, नक्षत्र और योग सारे ऐसे माने जाते हैं। 24 घंटे चलता है वो, 24 घंटे तक, या कभी कभी थोड़ा बहुत तिथि और नक्षत्र थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो समस्त कामनाओं को देने वाला, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार। तो कहते हैं तिथि के पूर्व भाग में दिव्य पूजा। आज जैसे आप अभी 27 तारीख को शिवरात्रि है। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? फागुन के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। और ऐसा लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम गावोपि न चरंती। ऐसा किसी ने ऋषि ने कहा है कि उस दिन गाय भी भोजन नहीं करती हैं। गाय घास नहीं खाती, चारा नहीं खाती है, और कुत्ते भी भोजन नहीं करते। ऐसा अनुभव किया। कलयुग के कुत्ते हो सकता है हमने अनुभव नहीं किया, कभी हो सकता है खा लेते हों, लेकिन कभी किसी समय ऐसे कुत्ते रहे होंगे कि वो शिवरात्रि के दिन भोजन नहीं करते थे। मतलब ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो सवेरे के समय अगर पूजा करो तो उससे भोग मिलते हैं। मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, तो रात्रि तो तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि के लिए उत्तम बताया गया है। तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है, तो देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करते हैं। तो शुभ तिथि और नक्षत्र आदि को देव कार्यों में ग्राह्य माना गया। पूजा करना, जप करना,
पूर जायते अनेन इति पूजा। पू माने भोग, जिससे भोग और फल की सिद्धि हो उसी को पूजा कहते हैं। पूजा संस्कृत का शब्द है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति की पूजा होती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष कहते हैं पूर्णिमासी के बाद जो होता है, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि हर महीने की, उसमें महागणपति की पूजा होती है। महागणपति की पूजा करने से क्या होता है? पाप नष्ट होते हैं। चैत्र के महीने में चतुर्थी की पूजा करो। चैत्र के महीने में चतुर्थी को अगर कोई पूजा करे तो एक ही दिन में 1 महीने की पूजा का फल हो जाता है। एक ही दिन में। अगला महीना चैत्र का महीना आ रहा, तो इसलिए पंडित जी से जाकर मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर से पंडित जी से पूछना पड़ता है आज कौन सी तिथि है जी। आपको अगर ना पूछने की इच्छा हो आप हमें अपना ईमेल लिखवा देना, हम आपको पंचांग आपके ईमेल कर देंगे, आप उसमें देख लिया करना अपने घर। लेकिन देखना भी सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे इंटरनेट में आप ईमेल निकाल कर देखोगे। पंचांग है उसमें, हमारे पास है, तो वो हम भेज देंगे। इस तरह से तिथि समझ लो कि चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अगर पूजा की जाए तो पाप नष्ट होते हैं। और देखो, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की गई गणपति की पूजा, चैत्र के महीने में चतुर्थी को की गई पूजा 1 महीने, ऐसे किसी भी चतुर्थी को करो तो कम से कम 15 दिन का पूजा ना करो और 1 दिन गणेश जी की पूजा कर लो चतुर्थी को, तो 15 दिन की पूजा का फल मिल जाता है। और 15 दिन पूजा भी कर लो और गणेश जी की भी कर लो तो और भी फल हो जाता है। ये है। जब सूर्य सिंह राशि पर होते हैं और भादों के महीने की चतुर्थी होती है तो गणेश जी की पूजा करो, तो कहते हैं 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है। आप भादों के महीने में, हम लोग छोटे छोटे होते थे तो उस समय हमारे स्कूल में, उत्तर प्रदेश में हमारा जन्म हुआ, तो वहां पर चट्टा चौथ होती थी। जो होती है ना, जो गुजराती जो खेलते हैं, डांडिया जो खेलते हैं, उनको डांडिया बजाने का और गणेश जी की भजन गाने का और उनका पूजन करने का, गणेश जी का पूजन भादों के महीने में होता है। उसको गणेश जी की चतुर्थी माना जाता है, भादों के महीने की। और देखो, भादों के महीने में बुधवार हो, श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि हो, तो विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में बांके बिहारी जी की पूजा होती है, वृंदावन बिहारी की पूजा होती है। थोड़ा सा वृंदावन बिहारी का नाम लेंगे।